श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, बैसाख माह के महीने में शिवलिंग निर्माण का फल आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बैसाख माह के महीने में शिवलिंग घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से क्या होता है। तो मैं यहाँ पर मिट्टी की शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। आप चाहें तो आप भी मिट्टी की शिवलिंग का निर्माण ऐसे ही बैसाख के महीने में प्रतिदिन कर सकते हैं। दोस्तों, बैसाख के महीने में यदि संभव हो सके तो आप मंदिर जाके पूजन कीजिएगा। जो व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकते हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, धूप हो जाती है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, ऐसे में जो मंदिर नहीं जा सकती महिलाएं, वह एक छोटी सी मिट्टी का शिवलिंग घर पर ही बनाकर बैसाख के महीने में पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, बैसाख के महीने में शिवलिंग निर्माण का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा ने बताया है, जो व्यक्ति एक बार मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन कर लेता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो महीना और बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भी कोई शिवलिंग निर्माण कार्य करवाता है तो वह बैसाख के महीने में या सावन के महीने में करवाता है, क्योंकि यह महीने भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। जो इन महीनों में भगवान भोलेनाथ का मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन अभिषेक करवाता है, उसके समस्त पाप भगवान भोलेनाथ नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, बैसाख महीने में भगवान भोलेनाथ को एक मिट्टी का घट भी रखा जाता है। वह घट यदि आपके पास शिवलिंग है तो वह घट आप अवश्य रखें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को उससे बैसाख महीने में बहुत ही गर्मी पड़ती है, जिससे उन्हें ठंडक प्राप्त होती है। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उस समय समुद्र में से विष निकला था, जो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया था, क्योंकि उस विष के प्रभाव से पूरी पृथ्वी जल रही थी। और उसी विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ को तीव्र गर्मी प्राप्त होती है, जिसके कारण गर्मियों के दिनों में उन्हें ठंडक प्राप्त होती है घट रखने से। तो दोस्तों, आप इस घट को अवश्य रखें। घट रखने का बहुत ही महत्वपूर्ण बैसाख के महीने में बताया गया है, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहती है। दोस्तों, बैसाख महीने में भगवान शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का विशेष महत्व है, और साथ ही साथ बेलपत्र चढ़ाने का भगवान भोलेनाथ को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आप साल भर आपको बेलपत्र ना भी मिल सके तो आप बैसाख के महीने में 5 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, बैसाख के महीने में भगवान भोलेनाथ का कच्चे दूध का अभिषेक करने से हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बैसाख महीने में बेलपत्र के पेड़ का पूजन करने से भी हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। बेलपत्र, तुलसी और पीपल वृक्ष का पूजन हमें बैसाख के महीने में अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, बैसाख महीने में यह एक छोटा सा उपाय करने से हमें हमारे सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। यदि किसी के पितृ मोक्ष के लिए भी यह उपाय करना हो तो बहुत ही लाभकारी है। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा ने बताया है, शिव पुराण कथा अनुसार यह एक छोटा सा उपाय आपको करना क्या है, एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें जल भर के रख देना है। रात भर के लिए उस जल को रखा रहने दें। सुबह उस जल के लिए गंगा जल के मिलाकर एक तांबे के बर्तन में डालकर उसे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। यदि आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में अभिषेक करके आइए, और यदि आप घर पर ही भगवान भोलेनाथ का मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक करते हैं तो उस जल से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से जिस व्यक्ति के पितृ की मुक्ति ना हो रही हो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो हमें बैसाख के महीने में मिट्टी के घट वाला उपाय जरूर करना चाहिए।
दोस्तों, मिट्टी के शिवलिंग बनाने से, पूजन करने से हमें अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, वैशाख के महीने का नियम बना लें कि रोज एक मिट्टी का शिवलिंग निर्माण अवश्य करें और उसका पूजन करके उसे हम एक कटोरे के जल में लेकर विसर्जन यहीं पर घर पर ही कर सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर ना जा सकें तो भगवान का विसर्जन आप घर पर ही कर सकते हैं। दोस्तों, वैशाख के महीने में राम नाम लिखकर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करने से भी हमें 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को श्री राम का नाम अत्यंत ही प्रिय है। जब हम श्री राम का नाम चंदन से बेलपत्र पर लिखकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमें मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान भोलेनाथ की कुछ जानकारी वैशाख महीने की। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।